बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अली स्मार्ट गाइड में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। हमारे पास परसेंटेज सीरीज का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी स्टेटमेंट है 16% ऑफ 75 इज व्हाट। 75 का 16% क्या है। इसके लिए हम एक शॉर्टकट फार्मूला यूज करेंगे। इज डिवाइडेड बाय ऑफ इज मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू परसेंटेज साइन। अब यहाँ पे देखिए ऑफ 75 है तो जहाँ पे ऑफ होगा वहां पे हम लिख देंगे 75 और इज व्हाट है। व्हाट चूंकि अननोन है तो इज की जगह हम लिखेंगे एक्स और परसेंटेज की जगह हम लिखेंगे 16। तो अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। x is divided by 75 is multiplied by 100 is equal to 16। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 75 डिवीजन में है, जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह 100 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवीजन में चला जाएगा। हमें x की वैल्यू हासिल होगी 16 is multiplied by 75 is divided by 100। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 25 4s are 100 and 25 3s are 75। 4 1s are 4 and 4 4s are 16। तो x की वैल्यू हमें हासिल होगी 4 is multiplied by 3 is equal to 12। A man spends 80% of his income. If his income increases by 25% and his expenditure increases by 20%, then his saving will be increased by what percentage? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक आदमी अपनी इनकम का 80% खर्च कर देता है। अगर उसकी इनकम में 25% इजाफा हो जाए और वो अपने खर्चे में 20% इजाफा कर ले, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए उसकी सेविंग में कितने परसेंटेज का इजाफा होगा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग के दरमियान जो रेशो है ये कैलकुलेट करते हैं। अगर उस आदमी की जो इनकम है वो 100% है और उसमें से 80% उसने खर्च कर दिए हैं, तो तब जो सेविंग होगी वो होगी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यानी कि 100% माइनस 80%, तो ये होगी 20%। अब हम इन तीनों टर्म्स को 20% पे डिवाइड कर देते हैं। तो हमें जो वैल्यू हासिल होगी वो होगी 5:4:1। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक अगर उसकी जो इनकम है उसमें 25% इजाफा हो तो तब ये हो जाएगी 25% इज मल्टीप्लाइड बाय 5, और उसने जो अपने खर्चे हैं वो 20% बढ़ाए हों तो ये हो जाएगा 20% इज मल्टीप्लाइड बाय 4। तो तब उसकी सेविंग क्या होगी। सो 25% इज मल्टीप्लाइड बाय 5 ये होगा 125%, और 20% इज मल्टीप्लाइड बाय 4 ये होगा 80%। तो तब उसकी जो सेविंग होगी वो होगी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यानी कि 125% माइनस 80%। सो 125% में से जब 80% सब्ट्रैक्ट करें तो हमें जो वैल्यू हासिल होगी वो होगी 45%, यानी कि उसकी जो सेविंग है उसमें 45% का इजाफा होगा। और यही वो वैल्यू है जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमसे पूछी गई थी। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज इंक्रीज्ड फ्रॉम ₹40 to 50 इन अ लोकल मार्केट। व्हाट परसेंटेज वाज इंक्रीज्ड इन प्राइस। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि किसी आइटम की प्राइस 40 रुपए से 50 रुपए हो गई है, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए प्राइस में कितने परसेंट इजाफा हुआ। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो प्राइस में इजाफा हुआ वो होगा ₹10। तो परसेंटेज इंक्रीज जो होगी वो होगी जो इजाफा हुआ है 10 इज डिवाइडेड बाय जो ओरिजिनल प्राइस थी 40, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमें जो वैल्यू हासिल होगी वो होगी 25%। If a person purchases a watch for rupees 600 and pays 15% sales tax, the total amount spent on purchase is। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक आदमी एक घड़ी 600 रुपए में खरीदता है और उस घड़ी की कीमत पे 15% सेल्स टैक्स पे करता है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए उस घड़ी की खरीदारी पे टोटल कितनी अमाउंट या कितने रुपए खर्च हुए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जो वॉच की प्राइस है वो है 600 रुपीज, और जो
टैक्स लगा है वो है 15% ऑफ वॉच प्राइस, यानी कि 15% ऑफ 600। हमने ये करना है कैलकुलेट। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक शॉर्टकट ट्रिक यूज करते हैं। इज डिवाइडेड बाय ऑफ इज इक्वल टू परसेंटेज साइन इज डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ पे देखिए इसके आगे क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब है ये अननोन वैल्यू है, तो इस की जगह लिखते हैं x इज डिवाइडेड बाय ऑफ 600 लिखा है, तो जहाँ ऑफ है वहाँ पे हम लिख देते हैं 600 इज इक्वल टू परसेंटेज है 15%, तो यहाँ लिखते हैं 15 इज डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ 600 दूसरी साइड पे इक्वेशन लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 15 इज डिवाइडेड बाय 100 इज मल्टीप्लाइड बाय 600। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 100 1 आर 100 एंड 100 6 आर 600, तो 15 इंटू 6 आर 90। तो डियर स्टूडेंट्स, जो टैक्स लगा वो होगा 90 रुपीज़। तो जो पैसे स्पेंड किए गए घड़ी की खरीदारी पे वो बनेगी वॉच की प्राइस जो कि है 600 प्लस 90 जो कि टैक्स पे किया गया है। तो हमारे पास अमाउंट हासिल होगी 690 रुपीज़। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इस क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करना है तो सिंपली 600 प्लस 15 इज मल्टीप्लाइड बाय 600 इज डिवाइडेड बाय 100। तो 100 1 आर 100, 100 6 आर 600, तो ये हमें हासिल होगा 600 प्लस 15 टू 6 आर 90 इज इक्वल टू 690। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास परसेंटेज सीरीज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ए से लेके एफ तक। इन क्वेश्चंस को हम शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन की जानिब मूव करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज 85% ऑफ 620। इसको हम सॉल्व करेंगे शॉर्टकट मेथड से। तो फार्मूला ध्यान में रखिएगा, परसेंट इज डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू इज डिवाइडेड बाय ऑफ। अब देखिए व्हाट इज, ये हमने कैलकुलेट करना है। 85% हमें परसेंटेज दी हुई है ऑफ 620, तो जहां पे ऑफ लिखा है वहां पे 620 पुट करेंगे। अब जहां परसेंट का साइन है वहां पे हम 85 पुट करते हैं, इज डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू, इज की जगह x पुट करेंगे और ऑफ की जगह पुट करेंगे 620। तो हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 85 इज डिवाइडेड बाय 100 इज मल्टीप्लाइड बाय 620। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं 10 के टेबल से सबसे पहले, फिर 5 2s आर 10, 5 1s आर 5 एंड 5 7s आर 35, 2 1s आर 2 एंड 2 31s आर 62। और जब 17 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 31 से तो हमें जो वैल्यू हासिल होगी वो वैल्यू होगी 527। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट बी की स्टेटमेंट थी व्हाट इज 30% ऑफ 40। व्हाट इज 30% ऑफ 40। तो सेम वही फार्मूला यूज करेंगे, परसेंट इज डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू इज डिवाइडेड बाय ऑफ। अब व्हाट इज है हमें नहीं मालूम क्या है, तो इसकी जगह आएगा x, परसेंट की जगह आएगा 30 और ऑफ 40 की जगह जहां पे ऑफ लिखा है वहां पे आएगा 40। तो हम इसको लिख सकते हैं 30 इज डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू x इज डिवाइडेड बाय 40। तो इसको लिखा जा सकता है x इज इक्वल टू 30 इज डिवाइडेड बाय 100 इज मल्टीप्लाइड बाय 40। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें जो वैल्यू हासिल होगी वो होगी 12।
डियर स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट सी की जानिब मूव करते हैं। पार्ट सी इसका होगा व्हाट इज 60% ऑफ 130। तो वही फार्मूला यूज करते हैं, परसेंट इज डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू इज डिवाइडेड बाय ऑफ। अब देखिए व्हाट इज, हमें इसके साथ जो वैल्यू है नहीं मालूम, तो यहां पे आएगा इज की जगह एक्स। ऑफ 130 लिखा है तो ऑफ की जगह आएगा 130, और 60% है तो जहां परसेंट का साइन है वहां पे आएगा 60। तो वैल्यूज पुट करते हैं तो हमें हासिल होगा 60 इज डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू x इज डिवाइडेड बाय 130। तो हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 60 इज डिवाइडेड बाय 100 इज मल्टीप्लाइड बाय 130। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें हासिल होगा 13 इज मल्टीप्लाइड बाय 6। ये वैल्यू बनती है 78। अब पार्ट डी की जानी मूव करते हैं। पार्ट डी है 25% ऑफ व्हाट इज 6। यहां पे भी यही फार्मूला यूज होगा, परसेंट इज डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू इज डिवाइडेड बाय ऑफ। अब देखिए 25% है तो जहां परसेंट का साइन है वहां पे हम 25 पुट करेंगे। अब यहां पे देखिए ऑफ व्हाट लिखा है, तो यहां पे जो ऑफ आएगा उसकी जगह हम लिखेंगे x इज 6, तो जहां इज है वहां पे हम 6 पुट करेंगे। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। 25 इज डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 6 इज डिवाइडेड बाय x। अब इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं, अगर दोनों साइडों में रेसिप्रोकल लें तो x इज डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 100 इज डिवाइडेड बाय 25। 25 1 25, 25 4 आर 100। तो हम इसको लिख सकते हैं x इज डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 4, और x की वैल्यू हमें हासिल होगी 6 इज मल्टीप्लाइड बाय 4, जो कि बनती है 24 के इक्वल। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका ई पार्ट। ई पार्ट है 15% ऑफ 80 इज व्हाट। तो हम सेम फार्मूला यूज करेंगे, परसेंट इज डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू इज डिवाइडेड बाय ऑफ। तो इससे पहले हम मुख्तलिफ पार्ट्स कर चुके हैं, तो अब मजीद इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, तो इसको हम लिखेंगे 15 इज डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू x इज डिवाइडेड बाय 80। तो इसको लिखा जा सकता है x इज इक्वल टू 15 इज डिवाइडेड बाय 100 इज मल्टीप्लाइड बाय 80। तो सबसे पहले 10 पे डिवाइड करते हैं। अब 5 2s are 10, 5 3s are 15, 2 1s are 2 and 2 4s are 12, और 4 into 3 इज इक्वल टू 12 हमें हासिल होगा। अब लास्ट पार्ट की जानिब मूव करते हैं। एफ पार्ट था व्हाट परसेंटेज ऑफ 20 इज 18। परसेंट इज डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू इज डिवाइडेड बाय ऑफ। अब देखिए व्हाट परसेंट की बात कर रहा है, तो यहां पे परसेंट की जगह आएगा x, ऑफ 20 है तो जहां पे ऑफ लिखा है वहां 20 आएगा, इज 18 है तो जहां इज है वहां पे आएगा 18। तो हमें वैल्यूज पुट करनी चाहिए अब इसमें। तो परसेंट की जगह लिखेंगे हम x इज डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू, इसकी जगह हम लिखा है हमने 18, और ऑफ की जगह हम लिखेंगे 20। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, हमें x की वैल्यू हासिल होगी 18 इज डिवाइडेड बाय 20 इज मल्टीप्लाइड बाय 100। 20 1s are 20, 20 5s are 100, और 18 into 5 is equal to 90. In a school, the number of boys are 160 more than the number of girls. If there are 45% girls in the school, then find number of boys. क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि किसी स्कूल में लड़कियों की तादाद से लड़कों की तादाद 160 ज्यादा है।
अगर उस स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों की परसेंटेज 45% हो तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए लड़कों की तादाद क्या होगी। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले सपोज करते हैं कि जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो हैं x। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये हैं x। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो हैं 45% ऑफ टोटल स्टूडेंट, और टोटल स्टूडेंट्स हमने सपोज किया है x, तो ये हो जाएगा 45% ऑफ x। इसको हम लिख सकते हैं 45 इज मल्टीप्लाइड बाय x इज डिवाइडेड बाय 100, और सिंप्लीफाई करके इसको लिखा जा सकता है 9x इज डिवाइडेड बाय 20। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जो लड़कों की तादाद है नंबर ऑफ बॉयज ये है नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि 9x इज डिवाइडेड बाय 20, इससे 160 ज्यादा। अगर हम टोटल स्टूडेंट्स की तादाद कैलकुलेट करना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं टोटल स्टूडेंट्स ये होंगे नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज के। अब टोटल स्टूडेंट्स हमने सपोज किए हैं x, और नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो हमने कैलकुलेट किया था 9x इज डिवाइडेड बाय 20, प्लस नंबर ऑफ बॉयज हमने कैलकुलेट किया है 9x इज डिवाइडेड बाय 20 प्लस 160। हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 9x इज डिवाइडेड बाय 20 माइनस 9x इज डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 160। एलसीएम लेते हैं। One 20s are 20 and 20 into x are 20x. Minus 21s are 20 and 1 into 9x are 9x. Minus 21s are 20 and 1 into 9x are 9x is equal to 160. हम इसको लिख सकते हैं 20x minus 18x is divided by 20 is equal to 160. तो हमें वैल्यू हासिल होगी 2x is divided by 20 is equal to 160. 2 1s are 2, 2 10s are 20, एंड ये 10 डिवीजन में है। जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1600। अब x हमने सपोज किया था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लेकिन हमें चाहिए नंबर ऑफ बॉयज, तो अब हम नंबर ऑफ बॉयज कैलकुलेट करते हैं। सो नंबर ऑफ बॉयज, इसकी हमने इक्वेशन बनाई थी 9x बाई 20 प्लस 160। x की जगह वैल्यू पुट करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 1600 इज डिवाइडेड बाय 20 प्लस 160। सो 20 was 20 and 20 into 80s are 1600, एंड 80 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हासिल होगा 720 प्लस 160, और नंबर ऑफ बॉयज हमें हासिल होगा 880. A's salary is 20% less than B's salary. How much B's salary is more than A's salary in percentage? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि A की सैलरी B की सैलरी से 20% कम है, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए B की सैलरी A की सैलरी से कितने परसेंट ज्यादा है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट, हम सपोज करते हैं कि जो B की सैलरी है वो है 100, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जो A की सैलरी है वो B की सैलरी से 20% लेस है, यानी कि A की सैलरी होगी B सैलरी माइनस 20% ऑफ B सैलरी। सो हमने B की सैलरी सपोज किया है 100 माइनस 20% ऑफ B सैलरी, तो अगर B की सैलरी 100 है तो इसका 20% होगा 20, तो A की जो सैलरी होगी वो होगी 80। अब हमने डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो डिफरेंस होगा B की सैलरी 100 माइनस A की सैलरी 80 इज इक्वल टू 20। तो अब हमने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, तो परसेंटेज होगी
difference is divided by A's salary is multiplied by 100. So difference है 20, A की सैलरी है 80 is multiplied by 100. So 20 ones are 20, 20 fours are 80, 4 ones are 4 and 4 into 25 are 100. So जो परसेंटेज होगी वो होगी 25%, यानी कि बी की सैलरी ए की सैलरी से 25% ज़्यादा है. 76% of students in a school are boys. If number of girls in the school is 204, then what will be total number of students? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि किसी स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की तादाद का 76% बॉयज़ हैं. अगर उस स्कूल में पढ़ने वाली गर्ल्स की तादाद 204 हो तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए उस स्कूल में पढ़ने वाले टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे. डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का 76% बॉयज़ हैं तो इसका मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स होगा वो टोटल स्टूडेंट्स का 24% होगा. अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. स्टूडेंट्स, हम सपोज करते हैं कि जो टोटल स्टूडेंट्स हैं स्कूल में उनकी तादाद है x. अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जो गर्ल्स हैं उनकी तादाद है 204 और ये हमने कैलकुलेट की है 24% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, और टोटल स्टूडेंट्स हमने सपोज किया था x, तो ये हो जाएगा 24% ऑफ x इज इक्वल टू 204. अब यहां से हमने x कैलकुलेट करना है, तो 24% ऑफ x का मतलब ये होगा 24 इज मल्टीप्लाइड बाय x इज डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 204. और हम इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 204 इज मल्टीप्लाइड बाय 100 इज डिवाइडेड बाय 24. तो फर्दर कैलकुलेशंस के बाद हमें जो x की वैल्यू हासिल होगी वो होगी 850, और x हमने सपोज किया था टोटल स्टूडेंट्स. तो उस स्कूल में पढ़ने वाले टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो होंगे 850. The difference between two integers is 36. The smaller integer is 60% smaller than the larger integer. What is sum of two integers? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि दो इंटीजर्स का सम 36 है. अगर स्मॉलर इंटीजर लार्जर इंटीजर से 60% स्मॉलर हो तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए इन दो इंटीजर्स का सम क्या होगा. डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, हम सपोज करते हैं कि जो लार्जर इंटीजर है, वो है x, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जो स्मॉलर इंटीजर है, वो लार्जर इंटीजर से 60% कम है. तो हम इसको लिख सकते हैं लार्जर इंटीजर माइनस 60% ऑफ लार्जर इंटीजर. तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हमने लार्जर इंटीजर x सपोज किया है तो स्मॉलर इंटीजर होगा x माइनस 60% ऑफ x होगा 60x इज डिवाइडेड बाय 100. इसका लेते हैं हम एलसीएम. एलसीएम आएगा 100, 100 आर 100 एंड 100 इंटू x आर 100x, माइनस 100 1s आर 100 एंड 1 इंटू 60x इज 60x. तो ये हमें हासिल होगा 40x इज डिवाइडेड बाय 100. तो डियर स्टूडेंट्स, लार्जर इंटीजर हमने सपोज किया था, वहां से हमने कैलकुलेट किया है स्मॉलर इंटीजर. तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक इनका जो डिफरेंस होगा वो होगा लार्जर इंटीजर जो हमने सपोज किया है x माइनस स्मॉलर इंटीजर जो हमने कैलकुलेट किया है 40x इज डिवाइडेड बाय 100. तो सेम उसी तरह एलसीएम लेंगे और उसके बाद जो हमें फाइनल वैल्यू हासिल होगी वो होगी 60x इज डिवाइडेड बाय 100 की. लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जो डिफरेंस है वो है 36. तो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. 10 इंटू 10 आर 100 एंड 10 इंटू 6 आर 60. तो हमें जो वैल्यू हासिल होगी वो होगी 6x इज डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 36. तो 10 यहाँ डिवीजन में है, इक्वेशन की दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमें हासिल होगा 6x इज इक्वल टू 360. तो यहाँ से हमें x की वैल्यू हासिल होगी 360 इज डिवाइडेड बाय 6 जो कि बनता है 60. तो डियर स्टूडेंट्स,
x लार्जेस्ट नंबर है, लार्जर नंबर है जो है 60, तो स्मॉलर जो होगा वो हमने कैलकुलेट किया था, स्मॉलर होगा 40x इंटू 100। तो हम इसको लिख सकते हैं 40 इज मल्टीप्लाइड बाय 60, क्योंकि x की वैल्यू 60 है, इज डिवाइडेड बाय 100। तो 60 इंटू 40 आर 2400 इज डिवाइडेड बाय 100। तो 100 1s आर 100 एंड 100 24s आर 2400। तो अब हमें लार्जर भी मिल गया है, स्मॉलर भी मिल गया है, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक उन्होंने कहा है सम ऑफ नंबर्स या सम ऑफ इंटीजर्स। तो इन दोनों इंटीजर्स का सम होगा 60 प्लस 24 इज इक्वल टू 84। A man sold a pen at a gain of 16%. If he had sold it for rupees 16 more, he would have gained 20%. What is cost price of the pen? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक आदमी ने एक पेन 16% प्रॉफिट पे बेचा। अगर वो इस पेन को कीमत फरोख्त से 16 रुपए ज्यादा का बेचता तो तब उसको 20% मुनाफा हासिल होता। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए उस पेन की कॉस्ट प्राइस क्या थी। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम सपोज करते हैं कि उस पेन की जो कॉस्ट प्राइस थी वो थी x। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में जो लिखा हुआ है 16% गेन, तो इसका मतलब यह है कि उसको कॉस्ट प्राइस का 16% मुनाफा हासिल हुआ। तो इसको हम लिख सकते हैं 16% ऑफ कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस हम सपोज कर चुके हैं x, तो हम यहां लिखेंगे 16% ऑफ x। इसी तरह 20% गेन को हम लिख सकते हैं 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस यानी कि x। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक उसने पेन जितने का भी बेचा था उसको जो प्रॉफिट हासिल हुआ था, जो गेन हासिल हुआ था वो था 16%, यानी कि 16% ऑफ x। लेकिन अगर वो उसको 16 रुपए ज्यादा का बेचता तो तब उसको जो प्रॉफिट हासिल होता वो होता 20%। तो हम इसको लिखेंगे 20% ऑफ x। तो हम इसको लिख सकते हैं 16 इज इक्वल टू 20% ऑफ x माइनस 16% ऑफ x। तो ये हमें हासिल होगा 16 इज इक्वल टू 4% ऑफ x। हम इसको लिख सकते हैं 16 इज इक्वल टू 4 इज मल्टीप्लाइड बाय x इज डिवाइडेड बाय 100। तो इसको लिखा जा सकता है 16 इज मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 4x। तो हमें x की वैल्यू हासिल होगी 16 इज मल्टीप्लाइड बाय 100 इज डिवाइडेड बाय 4। सो 4 1s आर 4, 4 4s आर 16 एंड 4 इंटू 100 आर 400। और x हमने सपोज किया था कॉस्ट प्राइस, तो हमें कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन हासिल होगी ₹400। In an examination, a candidate must get 33% marks to pass. A candidate who gets 220 marks fail by 11 marks. What are the total marks? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक इम्तहान में पास होने के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट उसमें 33% नंबर हासिल करे। एक कैंडिडेट जो 220 मार्क्स लेता है 11 नंबर से फेल हो जाता है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए टोटल मार्क्स कितने हैं। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो टोटल मार्क्स होते हैं वो हमेशा 100% ही होंगे। तो टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 100%। अब स्टूडेंट ने जो मार्क्स हासिल किए अगर उनमें 11 नंबर ऐड कर दिए जाएं तो पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। अब स्टूडेंट ने मार्क्स लिए हैं 220 जमा 11 इज इक्वल टू पासिंग मार्क्स हैं 33%। तो हमें हासिल होगा 231 इज इक्वल टू 33%। अब अगर हम यहां पे 100% हासिल करना चाहें तो हमें सिंपली 231 को डिवाइड करना पड़ेगा 33 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। सो 33 1s आर 33
and 33 sevens are 231. So 100% is equal to 7 into 100 are 700 और 100 हमने सपोज किया था टोटल मार्क्स। तो डियर स्टूडेंट्स टोटल मार्क्स होंगे 700। पार्ट ए में पूछा गया है कैलकुलेट 50% ऑफ 16 और पार्ट बी में पूछा गया है कैलकुलेट 25% ऑफ 20 और पार्ट सी में पूछा गया है कैलकुलेट 65% ऑफ 60। डियर स्टूडेंट्स अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पार्ट ए में देखिए 50% ऑफ 16 कैलकुलेट करने का कहा गया है। हम 50% को लिख सकते हैं 1/2। सो 1/2 ऑफ 16 ये इक्वल होगा 1/2 is multiplied by 16. So 2 ones are 2 and 2 8s are 16. So 50% of 16 होगा 8। इसी तरह पार्ट बी में देखिए 25% of 20। So 25% को हम लिख सकते हैं 1/4। 1/4 of 20 तो इसको लिखा जा सकता है 1/4 is multiplied by 20। 4 ones are 4, 4 5s are 20। So 25% of 20 हमें हासिल होगा 5। थर्ड पार्ट देखिए 65% ऑफ 60। तो डियर स्टूडेंट 65% को हम लिख सकते हैं 13/20। सो 13/20 ऑफ 60 तो इसको लिखा जा सकता है 13/20 इज मल्टीप्लाइड बाय 60। 20 1s are 20, 23s are 60। तो हमें हासिल होगा 13 इज मल्टीप्लाइड बाय 3। तो डियर स्टूडेंट्स 13 into 3s are 39। So 65% of 60 is 39. A man sold his watch at a loss of 5%. Had he sold it for 56.25 more, he would have gained 10%. What is the cost price of watch? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक आदमी ने अपनी घड़ी 5% नुकसान पे बेच दी। अगर वो अपनी घड़ी उस कीमत से जिस कीमत पे बेचने से इसको 5% नुकसान हुआ 56.25 रुपये ज्यादा की बेचता तो उसको 10% प्रॉफिट हासिल होता। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि घड़ी की कास्ट प्राइस क्या है। डियर स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट बात बताता चलो कि ये 56.25 है। अगर घड़ी 56.25 रुपये ज्यादा की बिके तो ना सिर्फ ये 5% लॉस को कवर करती है बल्कि 10% प्रॉफिट भी देती है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स हम सपोज करते हैं कि घड़ी की जो कास्ट प्राइस है वो है 100%। अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया है कि अगर अपनी कीमत से 56.25 रुपये की घड़ी ज़्यादा बिके तो ना सिर्फ ये 5% नुकसान कवर करती है बल्कि 10% प्रॉफिट भी देती है। तो इसका मतलब ये है कि जो 56.25 है ये 15% ऑफ कास्ट प्राइस है, यानी कि 5% लॉस को कवर किया और 10% प्रॉफिट दिया। सो हम इसको लिख सकते हैं 15% ऑफ कास्ट प्राइस इज इक्वल टू 56.25। अब यहां से हमने 100% कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम करेंगे 100% इज इक्वल टू 56.25 इज डिवाइडेड बाय 15 इज मल्टीप्लाइड बाय 100। सो फर्दर मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बाद हमें जो 100% वैल्यू हासिल होगी वो होगी 375 और 100% हमने सपोज किया था कास्ट प्राइस ऑफ वॉच। सो कास्ट प्राइस ऑफ वॉच होगी ₹375। डियर स्टूडेंट्स दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।